बचपन आज का हमारा टॉपिक है। हमारा यूनिट 6 का पहला टॉपिक मेडिसिनल एस्पेक्ट्स ऑफ सम कॉमन प्लांट्स यूज बाय ट्राइब्स। ट्राइबल पीपल के द्वारा यूज़ किए जाने वाले कुछ कॉमन प्लांट्स हैं। 7 प्लांट्स दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनके मेडिसिनल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि वो किन किन डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स ठीक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा बेल, जिसका बोटेनिकल नेम होता है एगिल मार्मेलोस। और जो एगिल मार्मेलोस होता है वो फैमिली रूटेसी से बिलोंग करता है। ये एक इंडियन ओरिजिन प्लांट है जिसको ट्राइबल पीपल के द्वारा मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता आ रहा है और अभी भी यूज़ किया जाता है। और अगर इसका रिलीजियस और एथनोबॉडिकल एस्पेक्ट देखिए तो ये एक सेक्रेड ट्री बाय हिंदूज़ है। हिंदुओं का एक पवित्र पेड़ माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को इसकी पत्तियाँ अर्पित की जाती हैं। तो ये इसका एथनोबॉडिकल एस्पेक्ट हो गया। अब इसके मेडिकल एस्पेक्ट की बात करें हम तो जो अनराइप जो ड्राइड फ्रूट होता है, मतलब जो भी बेल का जो भी फ्रूट होता है, फल होता है, वो अभी पका हुआ नहीं रहता है, तो वो एक एस्ट्रोजन के तौर पे यूज़ किया जाता है, डाइजेस्टिव टॉनिक के तौर पे यूज़ किया जाता है और डायरिया और डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन दो एस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है। एक तो कहीं कट हो गया तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो सबस्टांस यूज़ किया जाता है उसको भी एस्ट्रोजन कहते हैं। और अगर बॉडी की बात करें हम तो बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं जब उनको श्रिंक करना होता है, मान लीजिए किसी टिश्यूज़ में स्वेलिंग हो गई है, पानी भर गया है, तो उसको जब निकाल के उसको श्रिंक करना होता है तो वहाँ भी एस्ट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो एस्ट्रोजेंट हो गया। डाइजेस्टिव टॉनिक मतलब जो डाइजेशन को बढ़िया बनाए ऐसा टॉनिक के तौर पे भी ये काम करता है। और डायरिया और डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। डाइसेंट्री क्या होती है? जब डायरिया ब्लडी डायरिया का फॉर्म ले लेता है तो उसे ही डाइसेंट्री कहते हैं। दूसरा है राइप फ्रूट, जो जब फ्रूट पक गया रहता है तो उसका पल्प होता है, उसको जूस जब बनाकर शरबत जो बनाकर उसको पिया जाता है तो एक सूदिंग और रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देता है, मतलब एक बहुत ही शांतिमय फीलिंग प्रदान करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। और डिकॉक्शन ऑफ रूट एंड बार्क की यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। जो हमारा बेल है इसकी रूट और बार्क का जो काढ़ा होता है डिकॉक्शन, उसको हम फीवर को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, बुखार ठीक करने में भी हेल्पफुल है ये। लीव्स आर यूज्ड इन इन्फ्लेमेशन, अस्थमा। जो लीव्स होती हैं वो इन्फ्लेमेशन, सूजन में, अस्थमा में, हाइपोग्लाइसेमिया, हेपेटाइटिस और एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो उसमें भी ये काम करता है। इन यूनानी एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जो बांग्लादेशी और श्रीलंका की यूनानी और सिद्ध प्रैक्टिशनर हैं वो हमारे जो एगिल मार्मेलोस है, बेल है, इसको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इट इज़ लार्जली यूज इन कंजवाइटिस, राइनाइटिस, क्रोनिक डाइसेंट्री एक्सेट्रा। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये कंजवाइटिस मतलब होता है, जो कहते हैं इसको पिंक आई, जो हम कहते हैं ना आँख आना, तो ये इसमें भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। राइनाइटिस मतलब जब नोज़ में, नाक में स्वेलिंग और इरिटेशन होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो हम उसको राइनाइटिस कहते हैं। और डाइसेंट्री में भी ये हेल्पफुल है, ट्रीट करने में हेल्पफुल है। इसमें कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं? तो इसमें 4 तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एगिलीन, मार्मेलिन, स्कॉर्पिन और स्कोप्लेटिन। ये 4 तरह के फाइटोकेमिकल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं। हमारा जो बेल है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। और इन सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स के अलावा और हेल्थ बेनिफिट देखें अगर हम तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखता है, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाता है, स्किन रशेज़ है तो उनको कम करता है, मदर मिल्क को इंक्रीज़ करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके पास। ये माइक्रोब्स को भी किल करने में हेल्पफुल होता है। बॉडी में अगर माइक्रोबियल कारण कोई डिजीज़ हो गया तो उसको ठीक करने में ये हेल्पफुल है। तो ये हो गया हमारा पहला था एगिल मार्मेलोस। दूसरा है हमारा पीपल का जो बोटेनिकल नेम होता है फाइकस रिलीजियोसा। हमारे सिलेबस में बोटेनिकल नेम से दिया, हमने कॉमन नेम लिखा है पहले, ठीक। और पीपल जो हमारा होता है वो मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है ट्राइबल पीपल के द्वारा। फिर सेक्रेड ट्री है, ये भी हिंदुओं का पूजा किया जाता है पीपल के पेड़ का। ट्रेडिशनली यूज टू क्योर डिफरेंट डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, डायरिया, एपिलेप्सी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स।
ये डायरिया हो गया, अस्थमा, डायबिटीज़, डायरिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी ये ठीक करने में हमारा पीपल हेल्पफुल है। पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं वॉमिटिंग और गोनोरिया को ठीक करने में हेल्पफुल होती हैं। पीपल का जो फ्रूट होता है वो अस्थमा को ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल है, अस्थमा ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जो स्टेम का बार्क होता है वो गोनोरिया, ब्लीडिंग, पैरालिसिस, बोन फ्रैक्चर और एस्ट्रोजन के तौर पे काम करता है। और जो पीपल का फ्रूट का पाउडर होता है, मतलब फ्रूट को सुखा के जब उसका पाउडर बनाया जाता है तो वो फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज़ करता है और डाइसेंट्री की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और अल्सर और यूट्रीन ट्रबल में भी ये हेल्पफुल है, उसको ठीक करने में हमारा पीपल हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा दूब ग्रास, जो दूब की घास होती है। तो दूब घास का जो बोटेनिकल नेम होता है साइनोडोन डॉक्टिलायोन होता है और ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली। दूब क्या है, एक तरह का पेरेनियल ग्रास है जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर इसका एथनोबॉटिकल एस्पेक्ट देखें तो ये भी एक सेक्रेट प्लांट माना जाता है जो गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। और ये क्या करता है, ये बात इट कैन हो गया अभी, इट कैन एलिवेट कफ एंड पित्त दोष। जो हमारे आयुर्वेदा के अनुसार बॉडी में कफ और पित्त दोष होते हैं तो उनको कम करने में हमारा दूब की जो घास होती है वो हेल्पफुल होता है। दूब की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो एंटायर प्लांट इज़ यूज्ड एज डिकॉक्शन एंड इज़ डायूरेटिक। एंटायर जो पूरा पौधा है हमारे दूब की घास है वो उसका काढ़ा क्या होता है यूज़ किया जाता है उसका, और डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक होता है मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जब यूरिन पास आउट करवाया जाता है कुछ कंपाउंड्स की हेल्प से तो हम उसको डायूरेटिक कहते हैं। टूथ एक में दांत दर्द में भी यूज़ होता है ये ठीक करने में। फिर द पेस्ट ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट इज अप्लाइड टू द लोअर एब्डोमेन टू रिड्यूस सीवियर ब्लीडिंग इन वेजाइना। और किसी वुमन के वजाइना में सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो अगर दूब की घास का पेस्ट बनाकर लोअर एब्डोमेन एरिया में लगाया जाता है तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। आयुर्वेदा के अनुसार जो हमारा दूब ग्रास है वो किस पे यूज़ होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस लाइक एलर्जिक रैशेस, अनहील्ड बाउंड्स एंड हेमोरॉइड्स। ये स्किन डिजीजेस, अनहील्ड बाउंड्स को ठीक करने में भी हेल्प होता है। कोई चोट लग गया वो ठीक नहीं हुआ तो उसको ठीक करने में भी हेल्पफुल होता है ये। और यूनानी सिस्टम में एक लेग्जेटिव और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। हीमोरॉइड क्या होता है, जो हम कॉमनली कहते हैं पाइल्स, वो होता है हीमोरॉइड्स, तो उसको ठीक करने में भी ये हेल्पफुल है। और लेग्जेटिव मतलब भी यहाँ पे पाइल्स के एस्पेक्ट में ही यूज़ किया गया है। जब उसको वो कंफर्ट प्रोवाइड कराता है तो हमारा दूबग्रास उसमें हेल्प है। और एक्सपेक्टोरेंट जब किसी एनल या रेक्टम एरिया में स्पूटम रिलीज़ करवाना होता है तो वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। हमारा जो दूबग्रास होता है वो ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट क्या करता है कि ये कंट्रोल ब्लीडिंग ऑफ गम्स की ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, कार्डिक फंक्शन को इंक्रीज़ करता है, मतलब जो हार्ट है उसके फंक्शन को बढ़िया करता है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, क्लीन द लीवर को साफ़ करता है और हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है, कोई ख़राब गंदगी सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा है भृंगराज। भृंगराज का जो बोटेनिकल नेम होता है वो इक्लिप्टा एल्बा होता है और ये फैमिली एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। इट इज़ अ स्मॉल इरेक्ट एनुअल हब, ये एक छोटा सा इरेक्ट और एनुअल हब है, इसकी मॉर्फोलॉजी है ये। फिर ट्रेडिशनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, फीवर, हेयर लॉस एक्सेट्रा। इसका यूज़ किया जाता है भृंगराज का गैस्ट्रो मतलब पेट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसमें, फीवर में, हेयर लॉस में यूज़ किया जाता है। इसके अदर मेडिसिन एस्पेक्ट देखें तो हम द प्लांट इज़ यूज एज स्काल्प टॉनिक फॉर प्रोमोटिंग हेयर ग्रोथ। जो इसका पौधा है भृंगराज वो स्काल्प टॉनिक पे, मतलब जब इसको बालों में लगाया जाता है तो ये हेयर ग्रोथ को रोकता है और बाल बढ़ाता है, लंबा करता है। इट इज़ यूज एज डिओ ऑब्स्ट्रुएंट टू प्रोमोट बाइल फ्लो। एक डिओ ऑब्स्ट्रुएंट के तौर पे काम करता है। डिओ ऑब्स्ट्रुएंट का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई डक्ट है, मतलब जानते हैं बॉडी में कितनी सारी डक्ट हैं, तो उस डक्ट में मान लीजिए कोई बढ़िया से वो फ्लो नहीं कर पा रही है, जो भी चीज़ फ्लो करे उसमें कुछ रुकावट है, तो जब उसको ठीक कर देता है, उस डक्ट को कह सकते हैं कि साफ़ कर देता है, तो उसको हम डिओ ऑब्स्ट्रुएंट कहते हैं। तो ये डिओ ऑब्स्ट्रुएंट के तौर पे भी काम करता है जिसकी वजह से बाइल फ्लो आराम से होता है। फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, जो इसकी फ्रेश जूस है पत्तियों की भृंगराज की, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, फीवर, लीवर डिसऑर्डर एंड रूमेटिक पेन, इन सारी चीज़ों में हेल्पफुल है ये ट्रीट करने में। और इट इज़ यूज टू प्रोमोट द एपेटाइट एंड वर्क एज एन एपेटाइटर। एपेटाइट मतलब होता है भूख, तो ये एक भूख को बढ़ाता है और एपेटाइटर के तौर पे काम करता है, मतलब जो भूख बढ़ाने वाले कंपाउंड्स या दवाइयाँ हैं उनके तौर पे ये काम करता है।
इसका जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसको पत्तियों को निचोड़ के या प्लांट को जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो ब्राइटन्स एंड डिटॉक्सिफाई स्किन, हमारी स्किन को बढ़िया बनाता है, साफ़ बनाता है और स्किन की जो भी गंदगी है उसको निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। नेक्स्ट है कि बूस्ट मेमोरी एंड रिड्यूस स्ट्रेस, मेमोरी को ये बढ़िया बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है, प्रोमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बिल्ड एंटीबॉडीज़ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ को बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिस का वुड सोरेल कहते हैं और ये ऑक्सीडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्जेलिस मतलब होता है एसिड या सौर मतलब खट्टा। आयुर्वेद में ये यूज़ किया जाता है लीवर और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। फाइटोमोलिक्यूल्स ऑक्जेलिस में कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो फ्लेवोनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, टैनिन, स्टेरॉइड्स, पॉलीफिनोल्स, ग्लिसोलाइड्स कंपाउंड, ये सारे मौजूद होते हैं हमारे ऑक्जेलिस में। इन सब के बारे में हमारा जो लास्ट यूनिट है उनके बारे में हमें पढ़ना है, लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, तो वहाँ पर हम देखेंगे। फिर ऑक्जेलिस का जो एथनोमेडिसिनल यूज़ है वो क्या क्या है, तो ये हेडेक को ठीक करने में काम आता है और जो ऑक्जेलिस प्लांट का जूस होता है वो आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ किया जाता है बोरो ट्राइबल्स में, जब कंजंक्टिवाइटिस होता है, मतलब जब आँख आती है तो बोरो ट्राइब्स के लोग ऑक्जेलिस की जो जूस होता है उसकी आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ करते हैं। ये भी एक गुड एपेटाइज़र है, मतलब ये भूख बढ़ाता है और हमारे बॉडी में जो 3 दोष हैं उनको रिमूव करने में ये हेल्पफुल है। Zerarian people use the paste of plant on snake bite area as it has anti-venom properties, इसके पास एंटी वेनम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो जेरेरियन पीपल होते हैं ये जहाँ मान लीजिए किसी को सांप काट दिया तो उस एरिया पे इसका पेस्ट लगा देते हैं, ये एक एंटी वेनम प्रॉपर्टी वाला प्लांट है। और द स्टेम एंड लीव्स आर रिच इन सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, जो ऑक्जेलिस प्लांट के स्टेम और लीव्स होती हैं वो सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड में रिच होते हैं, भरपूर होते हैं। The plant is a rich source of vitamin C and is used in treatment of influenza, fever, urinary tract infection, diarrhea etc. इस प्लांट में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये इन्फ्लुएंज़ा, फीवर, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई अगर इन्फेक्शन है, डायरिया है, उसको ठीक करने में हेल्पफुल है। और लीव्स आर यूज एज एंटीडोट टू पॉइजनिंग बाय द सीड्स ऑफ धतूरा एंड पॉइजनिंग बाई हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड मरकरी। अगर किसी को धतूरा की वजह से कोई पॉइजनिंग हो गई, इफेक्ट हो गया है, या फिर हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक या मरकरी की वजह से कोई जहरीला प्रभाव हुआ है, तो ये एक एंटीडोट के तौर पे काम करते हैं ऑक्जेलिस की पत्तियाँ। ये हो गई ऑक्जेलिस। नेक्स्ट है हमारा तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है ओसिमम सैंक्टम और ये फैमिली लिमिएसी से बिलोंग करता है। तुलसी एक नेटिव प्लांट है, मतलब भारत का ओरिजिन का प्लांट है और इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ये एक एरोमेटिक और पेरेनियल हर्ब है। एरोमेटिक मतलब सुगंधित एक पौधा है और पेरेनियल श्रब है ये। इसके पास एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे एयर को प्योरीफाई करती है, तुलसी का जो पौधा होता है। आयुर्वेद में तुलसी इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक स्ट्रेस, फीवर, इन्फ्लुएंजा, हेडेक, इंसोम्निया एट्सेट्रा। आयुर्वेद में तुलसी की बहुत सारी उपयोग हैं, जैसे ये स्ट्रेस को कम करता है, फीवर को ठीक करता है, इन्फ्लुएंजा, हेडेक, इंसोम्निया, अगर किसी को नींद नहीं आती मतलब तो नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसको भी ठीक करने में हमारा तुलसी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या है कि लीव्स आर यूज्ड एज मॉस्किटो रेपिलेंट, जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं मॉस्किटो रेपिलेंट के तौर पे काम करती हैं। और द फ्रेगमेंट लीव्स एंड फ्लावर आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर, टी और डिकॉक्शन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ब्रोंकाइटिस, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। जो पत्तियाँ होती है तुलसी का काढ़ा हम पीते हैं, तुलसी का चाय पीते हैं, तो ये सब हमारे हेल्पफुल है कफ में, ब्रोंकाइटिस में, स्किन से रिलेटेड बीमारियों में और डायरिया में। और पाउडर जो होता है इसकी ड्राई रूट टेकन इन द मिल्क घी टू ट्रीट मलेरियल फीवर। जो तुलसी का जो तुलसी पौधे का जो रूट होता है उसकी जो पाउडर है उसको दूध में या घी में मिलाकर खाने से ये क्या होता है मलेरियल फीवर को ठीक करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा इसकी क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, तो डेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है ये, फिर ट्रीटिंग स्किन डिजीज़ को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, हार्ट हेल्थ को भी बढ़िया बनाता है और कोल्ड और फीवर से भी छुटकारा देता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो प्लांट है वो है ट्राइकोपस ज़िलेनिकस, जिसको कॉमन नेम है इसका आरोग्य पच इसका कॉमन नेम है और ये ट्राइकोपोडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ट्राइकोपस क्या है, एक स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है और ये ग्रीनर ऑफ हेल्थ है, ये एक्चुअली एल छूट गया है, मतलब हेल्थ को ये बढ़िया बनाता है। फिर प्रोवाइड गुड हेल्थ एंड वाइटैलिटी, बढ़िया हेल्थ बनाता है, वाइटैलिटी प्रोवाइड कराता है इंसान को।
फिर ट्राइकोपस इज एंडेमिक टू अगस्त्य हिल्स विच हैज़ बीन यूज बाई कानी ट्राइब हु यूज इट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। जो ट्राइकोपस है ये एंडेमिक टू अगस्त्य है, मतलब अगस्त्य हिल्स में ही ये पाया जाता है। एंडेमिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाए जाते हैं, तो ये अगस्त्य हिल में ट्राइकोपस पाया जाता है। और वहाँ के जो कानी ट्राइब के लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। इट हैज़ एंटी फटीग, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज़। इसके पास एंटी फटीग मतलब फटीग मतलब होता है, फटीग मतलब थकान, तो ये थकान को दूर करता है। एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ है इसके पास, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन क्योर अगेंस्ट माइक्रोब। और ये इसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये माइक्रोब्स को भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।